फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू RMSD क्लासेज। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि होने वाले एग्जाम जैसे सी टेट हुआ, टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें MCQ क्वेश्चन से बेस होंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन है, मौखिक का सही विलोम है। तो मौखिक का सही विलोम क्या होता है? मौखिक का सही विलोम होता है लिखित। लिखित जो होता है मौखिक का सही विलोम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष का सही विलोम है। निरपेक्ष का सही विलोम होता है सापेक्ष। सापेक्ष जो है निरपेक्ष का सही विलोम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। नूतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है पुरातन। नूतन का विपरीत शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो सृजन का संहार है, संक्षेप का विस्तार है, चित्कार का सित्कार, सृजन का दुर्जन, ये विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? तो परतोष या संतोष में जो है विलोम उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम होता है अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? तो आलस में जो होती है स्फूर्ति का विलोम, आलस, इसको फुर्ती जो होती है, जो आलस का विलोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो दाता का याचक, मनुष्यता का पश्चात, सार्थक का उपयोगी, गहरा या उथला। तो विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सार्थक का उपयोगी जो होता है वो विलोम शब्द का मेल ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? तो पौवाश का जो होता है, पौवाश जो होता है पाश्चात्य का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का सही विलोम है। तो बर्बर शब्द का सही विलोम होता है सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति होती है नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग क्या है? तो जंगल में लगने वाली आग होती है दावानल। दावानल जो होती है जंगल में लगने वाली आग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला होता है उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवनी का विलोम शब्द है। आवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे का विलोम शब्द है। हे का विलोम शब्द होता है ग्राह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। इतिश्री जो होता है श्री गणेश का विलोम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द होता है इति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। तो विखंडित वह तत्सम शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, विखंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द है। तो धुइयाँ जो होती है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? तो पहला में है चपेट, दूसरा संकेत, तीसरा आग, चौथा है झाड़ू। तो संकेत जो होता है वो तत्सम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो कपाट जो होता है वो तत्सम शब्द है, कपाट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो कछुआ जो होता है वो तद्भव शब्द होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का शब्द जो होता है वो तत्सम है? तो पृष्ठ क्रमांक का शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो केला क्रमांक का शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव है तो चोच जो होता है कम क्रमांक का शब्द तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव? तो पुत्र जो होता है वो भी तद्भव है, पुत्र शब्द तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? शब्द तद्भव तो होलिका हरिद्रा श्रृंग जो होता है तद्भव है, होलिका हरिद्रा श्रृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का सही संधि विच्छेद है सम प्लस उत प्लस आय, सम प्लस उत प्लस आय यानी समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद है महाधनेंद्र, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे क्या में कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपात है? तो क्या आप जा रहे क्या में प्रश्नवाचक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? भी कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात जो होता है मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी बलदायक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो इस वाक्य में जो होते निषेध बोधक निपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तब कौन सा निपात है? वाक्य में तब कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात जो होता है वो तुम्हें राम के आने तक की प्रतीक्षा करनी होती है, यह है बलदायक निपात, इसमें तक जो है बलदायक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? पशु पक्षी अपना ही समझिए इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? तो ही जो होती बलदायक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो काश आज वर्षा होती इस वाक्य में विस्मय आदिबोधक निपात है, विस्मय आदिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो होती 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी वर्षी ने एक खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी वर्षी ने खलन के पंक्ति में जो है वो यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में समास होता है अव्ययीभाव समास जो है यथाशक्ति में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो भौरा शब्द जो होता है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? पहला है वृत्त और विकास, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा है कुचक, चौथा है विचार प्रवाह। तो दिया है कि निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। और वृत्त और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासु किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासु रचित है जगनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हिन गावों मंगलचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ है? ये किसकी पंक्तियाँ? तो दुल्हिन गावे मंगलचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये है कबीरदास की पंक्तियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना? तो मृगावती रचना है कुतुबन की। कुतुबन की जो है मृगावती रचना है।